अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे दोस्त जो है बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला खैर और आफियत रखे, जहाँ रहें आप खुश रहें। एंड ग्रीटिंग्स टू एवरीवन एंड मे अल्लाह ब्लेस यू। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, जो आज की मैं अपलोड करनी है, ठीक है, मैंने वो ऐसा है कि वो ऑटोडिस्क का एक प्रोग्राम है जिसमें आप ग्रिड्स वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है। कभी कभी आप देखा है कि आप टाइटल ब्लॉक्स, जो टाइटल्स लगा रहे होते हैं ड्राइंग के ऊपर, ठीक है, आपने मार्क कर रहे होते हैं जहां जहां आपका प्रोजेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। तो वहां फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आप नॉर्थिंग ईस्टिंग के पॉइंट्स भी दिखाएं, ठीक है। इधर आपकी नॉर्थिंग आ रही है, एन आ रहा है, ठीक है, और इधर आपका ई आ रहा है, ईस्टिंग आ रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरह आपने ग्रिड्स भी दिखाने होते हैं, ठीक है, ताकि ग्रिड से ये पता लग जाता है कौन सी चीज जो है कहाँ पे वाक़या है। दूसरे किसी भाई को कोई भी प्रोग्राम चाहिए हो ना, तो वो मुझे ईमेल कर सकता है, मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपको सेंड करता हूँ, क्योंकि मैं ऑटोकैड में मैंने बड़ा हाई लेवल पे काम किया है, ठीक है, और प्रोग्रामिंग भी की ऑटोकैड के अंदर, ठीक है। और उसके बाद प्रोग्रामिंग जो है, बहुत सारे प्रोग्राम जो है डेवलप भी किए मैंने, ठीक है। और बहुत सारी जो कंपनीज दुनिया के अंदर काम कर रही हैं, बहुत सारे जो दोस्त हैं मेरे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम मेरे इस्तेमाल भी कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी किसी को ज़रूरत हो किसी भी प्रोग्राम की, तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर दूँगा इंशाअल्लाह, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो है, जो प्रोग्राम जो किसी ने कहीं अगर बनवाना हो, ठीक है, अगर किसी की कोई रिक्वायरमेंट हो, तो वो रिक्वायरमेंट भी है, उसके मुताबिक मैं प्रोग्राम भी उसको डेवलप करके दे सकता हूँ, वो भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो आज जो हमारा जो प्रोग्राम है वह ग्रिड्स के मुतल्लिक है। ये देखें, जैसे यहाँ पे आपने ग्रिड्स आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें आपका कोई लेआउट है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने ग्रिड्स वगैरह दिखानी, टाइटल ब्लॉक्स के अंदर अंदर जो भी आपकी स्केल है, जो भी शीट का साइज है, उसके हिसाब से तो वो आप यहाँ पे उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं जो है एक आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। किस तरह से आपने क्या करना है, टूल में जाना है और टूल में जाके आपके पास जो है ऑटोलिस्ट का यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, ठीक है। लोड एप्लीकेशन आपने चले जाना है, ठीक है, और ग्रिड लोड कर लेना है, ठीक है। आपने ग्रिड लोड कर लिया, लोड किया, ओके किया, ठीक है। तो आज ना मेरा टेलीफोन नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर भी आ जाएगा और ईमेल एड्रेस जो है ऑलरेडी मैंने कुछ प्रोग्राम अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप भी करेंगे तो मैं आपको ईमेल का जो है एड्रेस भी दे दूंगा, और व्हाट्सएप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे से रब्ता करने के लिए। तो यहाँ पे ग्रिड मैंने लिखा, और ग्रिड लिखने के बाद फिर मैं जो है उसको जो है GRII, ठीक है, मतलब जब आपने लोड किया था ना प्रोग्राम, यहाँ पे देखे मैं दोबारा लोड करके दिखाता हूँ आपको। जब आपने लोड किया था प्रोग्राम, ठीक है, लोड किया था, तो आपने यहाँ पे जो ग्रिड का नाम आ रहा है GRIDD.FAS, ठीक है। तो आपने GRIDD आपने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप जाके GRIDD आप लिखते हैं। मैं एक दफा आपको ड्राइंग खोल के दिखाता हूँ शुरू से कि क्या सूरत हाल किस तरह की होती है, ठीक है। मैं फर्ज करिए मैंने ड्राइंग खोल ली, ठीक है, यहाँ पे, और मैंने जो है दोबारा जाके इसके प्रोग्राम को लोड किया, ठीक है, और इसको जो है लोड करके लोड और ओके कर दिया। जैसे लोड करते करते मुझे ये बता देगा कि फॉर एग्जीक्यूशन राइट GRIDD। यहाँ पे देखें नाम भी आ रहा है, ठीक है, वर्जन भी आ रही होती है, ठीक है, और मेरा नंबर भी आपके पास जो आ रहा है, इस नंबर पे आप राब्ता भी कर सकती हैं, ठीक है। तो आप GRIDD लिखेंगे, एंटर कर देंगे तो आ जाएगा प्रोग्राम आपका लोड हो गया, ठीक है। जैसे ही प्रोग्राम लोड हो गया तो आपको मैसेज आ जाएगा प्रोग्राम लोडेड है, ठीक है। उसके बाद आपको, क्योंकि नया एक बनाना है, ठीक है, अगर आपके ऑलरेडी कुछ बना रहे हैं और वही सेटिंग्स आपने रखनी है तो फिर यहाँ पे नो कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको नया बनाना है, क्योंकि मैंने ड्राइंग नए सिरे से खोली है तो मुझे नया बनाना है, ठीक है, तो मेरी पुरानी सेटिंग मेरे पास सेव नहीं है। लेकिन जब तक ड्राइंग खुली रहती है और ड्राइंग चलती रहती है, उस वक्त पुरानी सेटिंग उसके अंदर सेव होती है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं होता। तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा, क्योंकि मुझे पैरामीटर्स चेंज करनी है। यस किया मैंने, यस किया तो साथ में एक DCL बॉक्स है ना, हाईलाइट होकर आपके पास आ जाएगा, जिसमें आप लेयर का नाम दे सकते हैं। फर्ज के लेयर का नाम मैंने ग्रिड दे दिया, ठीक है। उसके बाद उसका कलर दे दिया, ठीक है, फर्ज करें मैंने जो है उसका 3 कलर दे दिया, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस दे दिया मैंने 100 दे दिया, 100 की आपकी डिस्टेंस, चाहे ग्रिड की डिस्टेंस जो है ना आपस में, ठीक है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली वो आपकी 100 है। टेक्स्ट साइज भी आपने फर्ज करें वहां पे मैंने दे दिया, ठीक है, मुझे 10 दे दिया टेक्स्ट साइज,
इसका क्रॉस है, जो क्रॉस आ रहे हैं बीच में, ठीक है, इसके अंदर क्रॉस जो बीच में आ रहे हैं उनका भी आपने साइज यहाँ पे देना है, ठीक है। तो ये आपने दे दिया। उसके बाद आपको कहेगा पिक द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ग्रिडिंग एरिया, ठीक है, आपने ये वाला लोअर लेफ्ट कर लेना। फिर आपको कहेगा कि आप अपर लेफ्ट कॉर्नर आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको राइट जो है वो अपर राइट कॉर्नर आपका हो गया, और फिर आपका जो है ये वाला आपका नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो वो आपके जो जितने भी पॉइंट्स हैं सारे मार्क कर देगा, ठीक है। इसके अंदर ये थोड़ा-सा मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है, जब आप डीसीएल बॉक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे होते हैं, ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर ग्रिड के साइज़ेज़ आ रहे होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट का साइज़ आ रहा होता है, ठीक है, और ये वही टेक्स्ट है जो आपके यहाँ पे आपके पास लिखी होती है, ठीक है। इसको जरा मैं थोड़ा सा कैंसिल करता हूँ, ठीक है। कैंसिल करके जो है इसमें बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया था, ठीक है। तो हम इसको डिलीट करते हैं और दोबारा जो है लगाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो ग्रिड दे दिया, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आपका क्रॉस है ना, इसका साइज वो पूछ रहा होता है डीसीएल बॉक्स के अंदर, और इसी टेक्स्ट का साइज आपके साथ पूछ रहा होता है। फिर ये स्पेसिंग है ना आपकी, ये वाली स्पेसिंग कितनी होगी, ये स्पेसिंग आपसे पूछ रहा था, कितनी दूर दूर आपने लगाना है, कितना दोनों साइडों पे कितनी स्पेसिंग आपकी होगी, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा होता है। तो आपने जो है ग्रिड फर्स्ट करें, मैं इसको जो है अरेज कर देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर ही भी इसके अंदर ही लिख लेते हैं, ठीक है। और GRIDD आपने ग्रिड लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने फर्स्ट करें नए सिरे से लिखना है तो यस किया, ठीक है। यस क्लिक करके आपने जो है लेयर का नाम दे दिया, ठीक है, यहाँ पे लेयर का नाम आपने दे दिया, यहाँ पे आपने कलर दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने डिस्टेंस दे दिया। फर्ज करें मैं 200 डिस्टेंस ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है टेक्स्ट साइज मैं 10 दे देता हूँ। इसी तरह क्रॉस का साइज मैं 10 दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। तो इसमें ये होता है कि अगर फर्ज करें ग्रिड्स के स्पेसिंग आपकी छोटी है तो फिर थोड़ा सा टाइम जो है ना प्रोग्राम ज्यादा लगा देता है मार्किंग करने के लिए, ठीक है। अगर आपकी ग्रिड की एरिया आपने ज्यादा बड़ा दिया हुआ है तो ठीक है, तो वो फिर जो है जल्दी बन जाता है, ठीक है। तो हम अभी तो मैं 200 की स्पेसिंग के हिसाब से बना रहा हूँ, तो 200 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कैसे आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है। कैंसिल करके आपको दिखाता हूँ कि 200 की स्पेसिंग के ऊपर आपका यहाँ पे देखें इस टेक्स्ट की हाइट जो है लिस्ट को लिस्ट करें अगर, ठीक है, तो हमने 10 दी थी, और इसकी हाइट जो है आप यहाँ पे देखें तो यहाँ आपके पास जो है ये इसकी हाइट 10 आ रही है, ठीक है। ये देखें हाइट इसकी 10 आ रही है, तो हाइट भी 10 आ रही है, और जो यहाँ पे जो ब्लॉक है ना ये भी इसका भी है। अगर डिस्टेंस लें ना आप, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लें तो ये देखें 10 है, ठीक है। मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लें तो ये भी देखें आपका 10 है, ठीक है। तो इस तरह से ना आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या क्या करता हूँ कि ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा जो है इसका एरिया है, ठीक है, तो मैं 1000 पे ग्रिड हम बना लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, और 1000 हम लेते हैं, ठीक है, 1000 में लेके लोड कर लेते हैं, ठीक है, और फिर यस करता हूँ, ठीक है। और इसको जो है मैं दे देता हूँ ग्रिड लेयर वही रख लेते हैं, कलर इसको हम 4 दे देते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस हम 1000 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है टेक्स्ट साइज जो है हम कर देते हैं 15 कर दें, तो वो थोड़ा छोटा था तो ये 15 यहाँ पे कर देती हैं, ठीक है। ओके करती हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, और इसको सिलेक्ट करें। तो आप देखें आपने डिस्टेंस क्योंकि थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया हुआ है, तो अब जल्दी जो है क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपके ग्रिड जो है जल्दी 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 बन रही है, ठीक है। पहले थोड़ा सा टाइम लेते थे क्योंकि वो स्पेसिंग कम थी, ठीक है, तो ज़ाहिर है ड्रॉ करने में उसको टाइम लगता था। लेकिन ये ज़ाहिर है अगर आप मैन्युअली ड्रॉ करेंगे तो आपको अंदाजा ये है कि मैनुअल जो है ड्रॉ करने में कितना टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अगर ये बहुत बड़ा एरिया होगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इससे ये होता है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना वो आपका सेव हो जाता है, बच जाता है। तो आपकी जो चीज़ें हैं जल्दी जल्दी ना वो आपकी जो शीट्स हैं उनके ऊपर ग्रिड्स वगैरह हैं वो जल्दी जल्दी मार्क हो जाते हैं, ठीक है।
और जो है जल्दी-जल्दी आप जो अपना काम है उसको जो है फिनिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ज़ाहिर है हर टाइटल ब्लॉक के लिए या हर जो आपका स्क्वेयर बॉक्स बना हुआ है उसके लिए अलहदा से ग्रिडिंग होगी, क्योंकि हर के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होते हैं, तो ये आपने कॉपी नहीं करना, कॉपी करके किसी और के अंदर नहीं लेके जाना। इसलिए अगर कॉपी करेंगे तो आपकी जो पोज़ीशंस है ना, वो जो अब दूसरे में पोज़ीशन होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है? वो एक जैसी नहीं होगी या इस तरह से वो नहीं होगी, ठीक है? तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि वो जो है जब भी आप ड्रॉ करें तो आपने नए सिरे से ड्रॉ करना है। बस आपने येस नहीं फिर करना, फिर आपने नो कर देना है, ठीक है? जैसे मैं फ़र्ज़ करें ये कंप्लीट होता है ना, तो मैं नो करके आपको दूसरा जो है वो दिखाता हूँ कि आपके जो दूसरा है वो उसके उसमें किस तरह से हम नो करके जो है चीज़ें सारी जो है ना मार्क कर सकते हैं, ठीक है? तो अब देखें ये तकरीबन जो है कंप्लीट हो गया है, तो इसको थोड़ा-सा मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देख लें। आपके पास ये स्ट्रिंग आ रही है, ये आपके डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है? मार्कर्स आ रहे हैं आपके, ठीक है? ये आपकी नॉर्थिंग आ रही है, ठीक है? इससे आपके इसी तरह ना आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जाके इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। आप दोबारा ग्रिड लिखें, ठीक है? ग्रिड लिखने के बाद ओके करने के बाद आप नो करते हैं, तो आपको नो करेंगे तो डिसियल ब्लॉक आपका हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है? तो फिर आप लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ठीक है? तो उससे ये है आपकी वो जो इनपुट है वो दोबारा नहीं आपको देनी पड़ेगी, और उसी जो आपके पुराने पैरामीटर्स होंगे उन्हीं पैरामीटर के साथ आप ग्रिड्स वगैरह सारे जो है उनको मार्क कर सकते हैं, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा है कंप्यूटर की आपकी मेमोरी अच्छी हो, हार्डवेयर अच्छा हो, रैम अच्छी हो, तो फिर ये और तेज़ फ़ास्ट हो जाएगा, ठीक है? और जल्दी-जल्दी आपके जो है ग्रिड्स वगैरह जो जल्दी से बन जाएँगे, ठीक है? तो ये थी आपकी जो है ऑटोलिस्ट का प्रोग्राम जिसमें ग्रिड्स वगैरह हमने मार्क किए हैं, ठीक है? और मैंने आपको बताया ग्रिड किस तरह से मार्क करनी है, ठीक है? तो आप किसी भाई को भी ज़रूरत हो तो वो मुझे लिख सकता है, ठीक है? मुझे मैसेज कर सकता है, तो इंशाल्लाह जो है उसको मैं प्रोग्राम भेज दूँगा और वो यूटिलाइज़ करे, देखे, और इंशाल्लाह जो है आपका काफ़ी फ़ायदा होने वाला, काफ़ी टाइम आपका बचने वाला है, ठीक है? तो अपना ख़्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि